हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लेक्चर नंबर आपका 4 होगा, लेक्चर नंबर 3, 4 या 5 जो भी हो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि जितने भी आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कंडीशन होता है, कारण पूछा जाता है कि इसके पीछे कारण क्या है। जो भी क्वेश्चन देखें आप देख रहे होंगे उसका कारण पूछता है ना। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कि जैसे आपका दे दिया PCl5 दे दिया, क्या दे दिया, PCl5 दिया हुआ है। तो PCl5 को जब हीट किया जाता है, PCl5 को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, हीट करेंगे इसको, तो ये टूट जाता है। ये क्या होता है, टूट जाता है। तो क्वेश्चन बनाता है यहाँ पे कि व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। PCl5 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करें, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से, जो है आपका क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। P फॉर फॉस्फोरस है, Cl फॉर हेलोजन, हेलोजन कहे तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है आपका, क्लोरीन है। तो क्या होता है जब PCl5 को गर्म करेंगे तो इसका जो है जवाब मिलेगा कि PCl5 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक बनाता है PCl3 और एक Cl2 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे कारण भी जानेंगे कि ये Cl2 ही बाहर क्यों निकला, क्या कारण है। तो इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस देखिए इसमें जो है टोटल 5 बॉन्ड होता है। PCl5 में देखा जाए तो टोटल कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। PCl5 में आपका टोटल 5 बॉन्ड होते हैं इस टाइप से, ये Cl, 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 Cl और Cl, कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड होता है, ये 3 जो बॉन्ड होता है यहाँ पे, ये इक्वाटोरियल होता है। ये क्या होता है, ये 3 जो बॉन्ड आपका जो थोड़ा ज्यादा डीप करके लिखे हैं, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल का मतलब निरक्षीय होता है, क्या होता है, इसको निरक्षीय बोलते हैं। और ये जो होता है निरक्षीय को हम लोग ई से दिखाते हैं, इक्वाटोरियल होता है। और ये दोनों जो है एक्सियल होता है, ए फॉर क्या है आपका, एक्सियल, ये सब क्या है, इक्वाटोरियल। तो कहने का मतलब जो एक्सियल है आपका, यहाँ पे जो है जो आपका इक्वाटोरियल है और एक क्या होता है आपका एक्सियल होता है। इनमें से क्या होता है, एक टूट जाते हैं। तो जो एक्सियल होता है ये कमजोर होता है, ये दोनों बॉन्ड क्या होता है आपका, कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण जब इसको हम हिट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। तो बच गया क्या, PCl3 बच गया। तो ये आपको जो बचता है ये वाला चीज बचता है, ये बचता है ना। तो याद रखिएगा इसमें 2 तरह के बॉन्ड पाया गया है, एक्सियल। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि PCl5 में कितने एक्सियल बॉन्ड होते हैं, तो बोलिएगा 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। फिर PCl5 में कितने इक्वाटोरियल बॉन्ड होते हैं, निरक्षीय आबंध होते हैं, तो बोलिएगा 3 होता है। तो यहाँ पे जो इक्वाटोरियल है, इक्वाटोरियल जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू आपका एक्सियल। एक्सियल से क्या होता है आपका ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इक्वाटोरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सियल आपका कमजोर होता है। इसलिए जब इसको हिट करेंगे तो ये दोनों क्या होता है, ब्रेक होकर बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है, PCl3 बनता है। तो सिंपल वे में यदि आप बोले इसको तो आप बोल सकते हैं कि जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो क्या होता है आपका बनता है PCl3 और Cl2 बनता है। यहाँ पे जो कमजोर बॉन्ड, वीक बॉन्ड जो होता है, कमजोर आबंध जो होता है वो ब्रेक हो जाता है हिट करने के बाद, मतलब Cl2 दो बॉन्ड निकल जाएगा, ये एक्सियल 2 बॉन्ड निकल जाएगा, बचेगा PCl3, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाए, हम लोग शुरू करते हैं।
देखिए लैंग्वेज देख लीजिए, फिर फिगर रिएक्शन बता देते हैं आपको। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी देख रहे थे हम लोग। तो बोला इन PCl5 देयर आर 5 PCl बॉन्ड। 5 PCl मतलब PCl के बीच कितने बॉन्ड्स होते हैं, 5 होते हैं। टोटल 5 PCl बॉन्ड पाया गया है। तो यही बोल रहा है कि PCl में 5 PCl आबंध होते हैं, बंधन होते हैं। आउट ऑफ विच देयर आर 3 आर इक्वाटोरियल, आउट ऑफ विच 3 आर इक्वाटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 आर एक्सियल बॉन्ड्स। तो इनमें से ये 5 आबंध में से, 5 PCl आबंध में से 3 जो है इक्वाटोरियल होता है। इक्वाटोरियल का मतलब होता है निरक्षीय, है ना, और 2 अक्षीय आबंध होता है, 2 आर एक्सियल, एक्सियल का मतलब अक्षीय आबंध होता है। ठीक है, when PCl5 is heated strongly then 2 less stable axial bonds break and phosphorus trichloride यानी कि PCl5 is formed। तो PCl5 में 5 PCl आबंध होते हैं। इसका मतलब हो कि जब इसको स्ट्रांगली बहुत ज्यादा ताप पे गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और क्या देता है, PCl3 देता है, जिसको पढ़ते हैं हम लोग फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, तो PCl5 में 5 PCl आबंध होते हैं, जिसमें 3 निरक्षीय आबंध तथा 2 अक्षीय आबंध होता है। जब PCl5 को अत्यधिक ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब क्या होता है, 2 कम अस्थायी अक्षीय आबंध क्या होता है, टूट जाता है और क्या बना लेता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCl3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, PCl3, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, PCl3, PCl3 बनाते हैं। अभी देखिए इसका रिएक्शन और फिगर समझिए। यदि इसको देखा जाए तो आप बोल सकते हैं जैसे PCl5 इसको क्या करें, हीट कर रहे हैं, क्या करें, हीट करेंगे, तो ये बन जाता है PCl3 और Cl2। अब 2 ही क्लोरीन क्यों टूटा, इसका क्या कारण है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर देखें, PCl5, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, इसका स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो P है 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, Cl, ये भी है Cl, ये है Cl, ये है Cl। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको यदि हम मिला सकते हैं तो मिला सकते हैं, डॉट लाइन से कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल। देखिए किसको किसको इक्वाटोरियल बोलते हैं, इसको भी इक्वाटोरियल, ई फॉर इक्वाटोरियल है, ये इक्वाटोरियल। ये जो होता है एक्सियल होता है, एक्सियल को हम ए से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ए से। अब इसका जो है बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ आबंध की लंबाई, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 240 pm, और तो इसका भी कितना होगा, 240 pm। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 202 pm। तो जितने भी इक्वाटोरियल है सबका कितना हो जाएगा, 202 pm हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ है। तो आपको एक बात और पढ़ाए थे, आप याद कीजिए कि बॉन्ड लेंथ यदि ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि आबंध की लंबाई जितना ज्यादा होगा तो कम से कम एनर्जी में टूटेगा। तो कहने का मतलब देखिए इसका 240 है, इसका 202 है, तो इक्वाटोरियल का बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। यहाँ पे जो है ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ 202 pm, pm मतलब पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। आपको याद होना चाहिए 1 pm इज इक्वल टू होता है 10⁻12 आपका मीटर। ओके, यहाँ पे जो है 240 और 202, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, आपका एक्सियल में ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ और आपका इक्वाटोरियल में कम होता है। इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं,
ऐसे। इसका शेप का नाम है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। तो जब इसको हीट करेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, तो जो कमजोर है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो क्या होगा, कमजोर होगा। तो ये जो लेस स्टेबल जो बॉन्ड है ये दोनों ब्रेक हो जाता है। तो बचेगा कौन, ये तीनों बचेगा। इक्वाटोरियल क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। E4 आपका इक्वाटोरियल है, तो याद रखिएगा E4 है आपका इक्वाटोरियल और A4 है एक्सियल। A4 क्या है आपका, एक्सियल। इस तरह से याद रखिएगा। तो लेस स्टेबल कौन होता है, एक्सियल होता है, जो कि क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और आपको बनाता है क्या चीज, PCl3 बनाता है। PCl3 बनाता है, Cl2 क्या होता है, टूट के बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? तो याद रखिए जब PCl5 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, PCl3 बनता है। इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल। एक्सियल थोड़ा कमजोर होता है, इक्वाटोरियल थोड़ा क्या होता है, मजबूत होता है। इसलिए जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इक्वाटोरियल नहीं टूटेगा, एक्सियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका एक कारण और है कि जो एक्सियल है उसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा है, आपका इक्वाटोरियल से ज्यादा है। चूंकि 240 pm होता है आपका एक्सियल का बता रहा है, और यहाँ पे इक्वाटोरियल के कितना है, 202 pm। याद रखिएगा ये क्या है आपका, बॉन्ड लेंथ, आबंध की लंबाई। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बन सकता है। ठीक है, तो इसका फटाफट क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है, जो कि आपको बताया जाएगा। ये जो भी पढ़ रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना। और सबका कंडीशन है, व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या फिर कास्टिक सोडा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा। इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर ऑफ CO2। और वहां पे रहेगा इनर्ट एटमॉस्फेयर रहेगा। क्या रहेगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 रहेगा। जैसे मान लिया जाए क्या किया गया है, एक हम लोग चेंबर लेंगे, उसमें क्या होगा, कौन सा गैस, ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह क्या होगा, CO2 गैस होगा। और वहां पे क्या करेंगे हम लोग, मतलब व्हाइट फॉस्फोरस लेंगे, P4 जिसको बोलते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस को कैसे बोला जाता है, P4 से बोला जाता है। सबको दिख रहा है ना नीचे तक, इसको हम व्हाइट फॉस्फोरस बोलेंगे। इसको ये क्या है आपका, व्हाइट फॉस्फोरस। इसको कास्टिक सोडा बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा। ये फॉस्फिन है, फॉस्फिन, फॉस्फिन गैस है ये। इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है बच्चे, इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, तो बोल रहा है क्या होता है जब व्हाइट फॉस्फोरस को CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में NaOH कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा फॉस्फिन बनता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसका NaH2PO2, NaH2PO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो वही लिखा हुआ है कि क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्रित NaOH यानी कास्टिक सोडा के विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो अभी तो आपको बता दिए क्या बनता है, फॉस्फिन बनता है। क्या रखना है, फॉस्फिन। क्या याद रखना है, फॉस्फिन। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्रित NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब फॉस्फिन यानी कि PH3 जो जहरीली गैस है बनता है। ये PH3 क्या है आपका, गैस है। ये PH3 क्या है आपका,
एरो यदि हम नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गैस है, ये आपका गैस है, जहरीली गैस है। और साथ साथ बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग CO2 के अक्रिय वातावरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा को व्हाइट फॉस्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फॉस्फिन गैस प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्राप्त होता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्राप्त होता है। तो इसको याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए इसको, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द H3PO4। बेसिसिटी, जैसे जो आपका एसिड है, एसिड का निकाला जाता है बेसिसिटी, मतलब कितने हाइड्रोजन आयंस जो है टूट के निकलेगा, तो उसको बेसिसिटी बोलेंगे। तो देखिए याद रखेंगे, एसिड के लिए निकाला जाता है बेसिसिटी, और आपका यदि बेस है तो उसके लिए निकाला जाता है एसिडिटी। एसिडिटी में OH देखते हैं कितने हैं, कितने OH टूट के निकल सकता है सॉल्यूशन से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो H3PO4 का बेसिसिटी क्या है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे, संरचना सूत्र इसको बोलते हैं। H3PO4 का क्या है, H3PO4 का इसको क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। क्या बोलेंगे इसको, संरचना सूत्र बोलेंगे। तो इसी का देखिए H3PO का क्या ये स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब जब इसको हम हीट करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, जब तोड़ेंगे, ये इसको जब डिजोल्व करेंगे, जो एसिड होता है वाटर में क्या होता है, टूट जाता है। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए कितने हाइड्रोजन निकल सकता है, H+ जो है 3 निकल सकता है। तो 1 2 3, इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो गया, बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी जो है हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि इससे 3H+ आयन निकल सकता है। कितने आयन्स निकल सकते हैं, 3H+ आयन निकल सकता है, इसलिए बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3। यदि लैंग्वेज को माने तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द स्ट्रक्चर, मतलब इस संरचना से, इट इज क्लियर दैट, यह क्लियर है, साफ है, 3POH, मतलब यहाँ P के साथ कितने OH है, 3 है, जो कि यहाँ पे H+ निकल सकता है इससे, बॉन्ड्स विच कैन प्रोड्यूस 3H+ आयन। तो 3POH जो बॉन्ड है, 3POH, 1 POH, 2 POH, 3 POH, तो 3POH जो बॉन्ड्स हैं ये कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3 H+ आयन दे सकता है इन एक्वा सॉल्यूशन, जब इसको जल में घोला जाए। हैंस बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज 3, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना माना जाएगा, 3 माना जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, संरचना से साफ है कि इसमें 3POH आबंध है। कितना आबंध है, 3POH आबंध है, जो जलीय विलयन में आयनित होकर, आयनित मतलब टूट कर आयन में बदल के कितने H+ देगा, 3H+ आयन देगा। इसलिए H3PO की क्षारकता कितना होता है, 3। तो आपको देखिए सिंपल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कभी कभी 2 मार्क्स। यदि 2 मार्क्स में पूछेगा तो इस तरह से लिख देना आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ और बता देते हैं इसमें बेसिसिटी, जैसे H3PO4 होता है, H3PO3 होता है, H3PO2 होता है, सबका एक ही बार बता देते हैं क्या चीज़, बेसिसिटी। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जल्दी से लिख लें। तो याद रखिएगा, है ना, जब हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 के वातावरण या CO2 के इनर्ट वातावरण में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फिन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, फिर एक चीज सीखें, H3PO4 है ना, H3PO4 का जो है बेसिसिटी कितना होता है, तो एसिड है, H3PO4 क्या है आपका, एसिड है, तो उसका क्या निकलता है, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब यहाँ पे देखना पड़ता है कि जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कितने H+ आयन देगा, तो ये 3 देगा, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। तो चलिए फटाफट इसको लिख लें। देखिए कुछ का और बेसिसिटी हम लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है H3PO3 दिया हुआ है, इसका यदि बेसिसिटी पूछेगा एग्जाम में, बेसिसिटी यदि पूछा जाए तो बोलिएगा 2। अब बात आता है 2 कैसे आया, तो इसका फिगर यदि बनाएंगे तो इसका फिगर इस तरह से होते हैं,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H को इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, जब इसमें वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो ये टूटेगा और ये टूटेगा और ये अलग हो जाएगा, मतलब 2H प्लस आयन देगा, मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। एक और याद रखेंगे आप लोग, मान ले जाए H3PO2 दे दिया है, तो इसका बेसिसिटी यदि पूछेगा तो आप बोल सकते हैं OH H और ये क्या है आपका H। तो देखिए इसको मत देखिए, जो P से डायरेक्ट कनेक्ट है H उसको मत देखिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन टूट के निकल सकता है बाहर, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ वही टूट के बाहर निकल सकता है। तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, चूंकि एक ही H प्लस आयन निकल सकता है, जो OH मतलब जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वही टूट के निकल सकता है, याद रखेंगे। तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, है ना। तो एक सिंपल फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, एक जगह क्या याद रख सकते हैं, बेसिसिटी याद रख सकते हैं, बेसिसिटी। ये एसिड है, तो एसिड का क्या निकाला जाता है बेसिसिटी, क्या निकाला जाता है बेसिड का एसिडिटी। तो जैसे पहला मान लीजिए क्या दिया हुआ है H3PO4 है, तो इसका बेसिसिटी कितना बोलिएगा 3, समझिए। ऑक्सीजन 4 है तो 3, H3PO3 है तो ऑक्सीजन 3 है, तो उसे एक कम कर दीजिए, याद करने का तरीका बता रहे हैं। यदि इस केस में है ना, यदि फॉस्फोरस के एसिड के केस में रहे H3PO4, ऑक्सीजन यदि 4 है तो बेसिसिटी 3 लिखेगा, ऑक्सीजन यदि 3 है तो बेसिसिटी कितना लिखेगा 2। और यदि सिंपल खाली याद करने के लिए, यदि H3PO2 लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। इस केस में याद रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको रिमेंबर कर देंगे। अब इसको क्यों याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कहाँ पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन देखें बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑक्सीडेशन बताया जाएगा और कुछ सूत्र लिखवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका कुछ फार्मूला लिखाया जाएगा कंपाउंड्स के, किसको क्या बोलते हैं, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाएंगे, ऑक्सीडेशन किसका कितना होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप टेंशन ना लें। तो इस तरह से देखें, आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े मतलब PCl5 को गर्म करने से क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस को NaOH के PO2 के प्रेजेंस में गर्म करने से क्या होता है, फिर देखिए H3PO4 का बेसिसिटी कितना होता है, क्यों होता है, तो आपको बता चुके। जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो उसमें देखा जाता है कितना H प्लस आयन निकलता है। तो यदि एसिड रहेगा तो बेसिसिटी निकाला जाता है, याद रखिएगा। एसिड यदि है, एसिड का बेसिसिटी निकाला जाता है, और बेस का यदि एसिड है, एक चीज याद रखिएगा, रिमेंबर कीजिएगा, यदि एसिड है तो इसका निकाला जाता है बेसिसिटी निकाला जाता है, और जिसको क्षारकता बोलते हैं हम लोग। यदि बेस है तो इसका निकाला जाता है एसिडिटी निकाला जाता है। तो यहाँ पे बेसिसिटी देखा जाता है, बेसिसिटी में देखा जाता है नंबर ऑफ, बेसिसिटी बराबर होता है, याद रखिएगा, बेसिसिटी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ H प्लस आयंस, और एसिडिटी में देखा जाता है नंबर ऑफ H प्लस आयन देखा जाता है किसके केस में, बेसिसिटी केस में नंबर ऑफ H प्लस आयन देखा जाता है कितना निकल सकता है, और एसिडिटी में देखा जाता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ये देखा जाता है। इसको याद रखिए। तो एसिड रहता है तो क्या निकालते हैं बेसिसिटी, और यदि आपका बेस रहता है तो क्या निकालते हैं, आपका बेस रहता है तो उसका एसिडिटी निकाला जाता है। दोनों केस में, इसमें बेसिसिटी में देखा जाता है कि नंबर्स ऑफ H प्लस आयन कितना टूट सकता है, और एसिडिटी में देखा जाता है नंबर्स ऑफ OH माइनस आयन कितना ब्रेक हो सकता है, कितने नंबर्स में प्रेजेंट रह सकता है। इस तरह से हम लोग देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम बताया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा क्या, इसके साथ साथ बताया जाएगा आपको क्या बोलते हैं, आपका
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और इसको ठीक से नोट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी ब्लॉक में देख सकते हैं आप सबको क्या किए, क्वेश्चन वाइज लिखवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बात और, एक चीज़ और फायदा हो जाएगा कि क्वेश्चन बोर्ड कैसे पूछता है वो आपको पता चलते जाएगा। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।